नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। एक तन पर सोने का तार सजे, एक तन पर सूत का भी तार नहीं, इसलिए मैं बगावत करता हूं। ये अन्याय स्वीकार नहीं है। ये आवाज आज महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजी और ये आवाज थी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी की, जिन्होंने सदन के भीतर गरीबों, पिछड़े इलाकों और उपेक्षित जनता की दशा को लेकर सरकार से तीखा सवाल किया। अबू आसिम आजमी ने सवाल उठाया कि क्या विकास केवल अडानी, अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए ही है। उन्होंने मानखुर्द, गोवंडी, शिवाजी नगर, मुंब्रा और भिवंडी जैसे इलाकों की दुर्दशा पर सरकार से जवाब मांगा। आजमी ने कहा कि इन इलाकों में अच्छे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन सरकार खोलती है तो क्या कब्रिस्तान, दाह संस्कार केंद्र या फिर जेल। अबू आसिम आजमी ने मुंबई लोकल की तुलना बुलेट ट्रेन से करते हुए पूछा, जहां लोकल में लोग जानवरों से भी बदतर हालत में सफर कर रहे हैं, वहां सरकार हजारों करोड़ की बुलेट ट्रेन क्यों ला रही है। आजमी ने एसआरए योजना में हुए घोटाले, झुग्गियों के पुनर्वास में गरीबों की अनदेखी, जर्जर बिल्डिंगों, खराब सड़कों, प्रदूषित पानी और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की भी एक एक करके लिस्ट सदन में रखी। आजमी ने मांग की है कि जब तक बीएमसी के चुनाव नहीं होते, तब तक पुनर्विकास की कोई भी योजना लागू न की जाए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री, आदरणीय अजीत पवार साहब मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अटल सेतु बना, बहुत अच्छा हुआ। कोस्टल रोड से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। अभी बुलेट ट्रेन जो है बनने वाली है, बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मगर तीसरी और चौथी मुंबई बन रही है। पालगढ़ में सी पोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मुंबई से जुड़ा हुआ इलाका है मुंब्रा, देवा, भिवंडी। जो विकास होना चाहिए था आज तक वो विकास नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल सिटी है भिवंडी, आज तक विकास वहां जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इन इलाकों को निगलेक्ट किया गया है। अगर ये इलाके निगलेक्ट होंगे तो मैं कैसे समझूं कि हमारी मुंबई जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार बुलेट ट्रेन बना रही है जो अहमदाबाद जाएगी। अध्यक्ष, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेन की अगर मैं बात करूं अध्यक्ष महोदय, जो लोकल ट्रेन मुंबई के लिए बहुत अहम ट्रेन है। रोजाना लोग 82 लाख लोग सुबह और शाम को इस ट्रेन में सफर करते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा एक लॉ है, एनिमल राइट। गाड़ियों में ज्यादा जानवर आएंगे तो लोग उसको रोकते हैं, पुलिस पकड़ती है, उन पे केसेस होते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसका वायलेशन जो करेगा उसके बाद बहुत फाइन लगेगी, जेल होगी। लेकिन लोकल ट्रेन में अध्यक्ष महोदय, जो इंसान है, ह्यूमन इंसान लोकल ट्रेन में बैठता है भीड़ में, यानी उसको दरवाजे से लटक कर खड़े होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, लोग लटक करते हैं और वो पूरा टिकट देते हैं, यानी कि उनका टिकट कोई माफ है, पूरा पैसा देकर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी दरवाजे से लटके हुए 13 लोग मुंब्रा के अंदर, देवा मुंब्रा की ट्रेन में 13 लोग गिर गए। उसमें एक हमारा पुलिस ऑफिसर चला गया। अध्यक्ष महोदय, उसमें 5 लोग की डेथ हो गई और अस्पताल में लोग बेचारे पड़े रहे। 2024 से अध्यक्ष महोदय, ये हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है सेंट्रल रेलवे ने कि 2024 में लोकल ट्रेन के हादसे में 3588 लोगों की डेथ हुई है। इतनी बड़ी डेथ हुई है सिर्फ 2024 में। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगरचे विकास हो रहा है तो विकास सबका होना चाहिए। कहते हैं एक तन पर सोने का तार सजे, एक तन पर सोने का तार सजे और एक तन पर सूत का भी तार नहीं, इसलिए मैं बगावत करता हूं। यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं।